ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ करने अच्छा, वाला आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है? हो रहा है, तभी ना आए दिन तो हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कोई चीज़ दबाता है तो कमल फूल निकल। कान दुबे तो कह रहे हैं वहाँ से ना कि बिना प्रचार करे जीतेंगे हम चुनाव। अरे तो क्यों प्रचार कर रहा है? टीवी खोलो तो उसी का प्रचार क्यों आ रहा है? बंद कर दो उसे। जेएमएम कांग्रेस इंडी गठबंधन 14 में से कितनी सीटें जीती? या तो आ जाए मेरे तब कई उदाहरण है जो उसके मंच में चला गया, केस बंद हो। जेपी पटेल जी भी तो आ गए हैं बीजेपी से कांग्रेस में, उनके ऊपर तो ईडी कुछ नहीं कार्रवाई। और तब हमसे पूछे कि हम कौन कौन। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का महोत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही साथ झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अभी मैं झारखंड के गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो जी मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जो है पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर दुकोणीय मुकाबला था, लेकिन अभी हाल में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो दादा से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस त्रिकोणीय मुकाबला में कैसे ये जीत हासिल करते हैं। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। आप क्या जानना चाहते हैं? दादा, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो है इंडिया गठबंधन ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। यहाँ पर जो है पहले से चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो है सांसद है, लेकिन तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो गया है जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो। युवाओं में उनका बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो ये मुकाबला पहले भाजपा कांग्रेस या भाजपा जेएमएम के बीच था, लेकिन अभी जो है जेबी केस भी उसमें एंट्री मार चुकी है। तो त्रिकोणीय मुकाबला में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो है कि अभी त्रिकोणीय है कि चतुर्थ कोणीय होगा, ये तो नामांकन के बाद पता चलेगा। तो जब नामांकन हो जाएगा, जब सारा उम्मीदवार आ जाएगा, तब आप लोग बोले कई कोनियाँ हैं और तब हमसे पूछे कि हम कौन कोना में। हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं तो रुझान देखने को मिल रहा है। तो तीन ही लोगों का नाम चर्चा में है, आपका नाम चर्चा में है, सीपी जी का चर्चा में और जयराम दा का चर्चा में है। इसीलिए मैंने ये सवाल। देखिए, हमारा कहना है ना कि कोई भी कोना बनाने के लिए जनता का जरूरत होगा, तो जनता अपने कोना बना लेगा कि कौन कोना में हमको रखेगा, कौन कोना में किसको रखेगा, ये तो पब्लिक करेगा। और ये हम नहीं बता पाएंगे कि हम कौन कोना में रहेंगे। इस चुनाव में जो है आपका अपना मुद्दा क्या है संसदीय क्षेत्र को लेकर? मेरा मुद्दा है वो जो है, जो केंद्र सरकार का जो है तानाशाह सरकार है, जो महंगाई को बढ़ाया है, जो यहाँ के लोगों के ऊपर जो है दमनात्मक उनका रवैया रहा है, इन सब का जवाब देने का समय आया है। 5 साल में एक बार लोकसभा के चुनाव होता है, तो जितना बात केंद्र सरकार ने बोला था जनता को, वो सब बात में एक आज भी खरा नहीं उतरा। अब महंगाई को चरम सीमा में है, जिसके चलते वोट के माध्यम से इस बार बदलाव जनता चाहती है और जनता करेगी। लोगों का कहना है कि हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते हैं, इसलिए हम लोग जो है विधानसभा का रिजल्ट कुछ भी हो झारखंड में, लेकिन लोकसभा का रिजल्ट जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा। बीजेपी में जब पक्ष में जाएगा, ये लोग बोल रहा है, जैसे मोदी जी अपने से बोलता है कि हमारा 400 पार होगा। जी। तो किसके बदौलत तू बोल रहा है? कौन सा काम के बदौलत तू 400 पार के बात बोल रहा है? उसमें सीधा से जाहिर है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ करने वाला है। लगता है कि ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है? हो रहा है, तभी ना आए दिन तो हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कोई चीज़ दबाता है तो कमल फूल निकलता है। तो हम लोग ये कहाँ देखे थे आप? ये तो कई मीडिया में दिखा, अखबारों में भी आया। अच्छा, अखबारों में आया है। हाँ। देखिए, बीजेपी का अभी नारा है अब की बार 400 पार, और उन लोग का कहना है, अभी मैं कल ही किसी बीजेपी के एक नेता का इंटरव्यू किया, बोले कि हम लोग 14 में से 13 सीट एकदम कंफर्म जीत रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? जेएमएम कांग्रेस इंडी गठबंधन 14 में से कितनी सीटें जीतेंगी? 14 में से 14 सीट हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आप लोग 14 का 14 सीट जीतेंगे? हाँ, 14 जीतेंगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं वहाँ से ना कि बिना प्रचार करे जीतेंगे हम चुनाव। अरे तो क्यों प्रचार कर रहा है? टीवी खोलो तो उसी का प्रचार क्यों आ रहा है? बंद कर दो उसे। अच्छा, टीवी में प्रचार आ रहा है? तो टीवी में नहीं बोल रहा है कि गारंटी बोल रहा है। जी, ये बताइए कि अभी जो है किस तारीख को आप लोग का एक रांची में प्रोग्राम होने वाला है, इंडी गठबंधन के जो कदावर नेता है सब आने वाले हैं, उस प्रोग्राम का क्या मकसद है दादा? मकसद ये है कि हम जनता को बताना चाहते हैं कि किस रूप से केंद्र सरकार ने गलत ईडी सीबीआई का मैंने सहारा लेकर जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में रखा। आज तक तो नहीं बता पाया कि इसके इस दस्तावेज में कि हेमंत सोरेन का नाम है, चाहे उसके परिवार का नाम है, कहाँ बता पाया। और इस तरह से अगर कानून ने अमेंडमेंट करके अगर किसी को भी फंसा है, इसी के विरोध में है, ये तानाशाह सरकार के विरोध में। अच्छा, मतलब ईडी सीबीआई आकर के भी विरोध में जो है आप लोग एक सभा कर रहे हैं? जी।
हाँ। अच्छा ये बताइए दादा कि जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेताओं को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, संजय सिंह थे तो उनको जमानत पे बाहर आ गया है, मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको जेल में गए हुए, और भी कुछ नेताओं पर जो है लगातार ईडी जो शिकंजा कस रही, जैसे अंबा प्रसाद जी का नाम अभी आ रहा था सामने। देखिए इनके है कि आप या तो आ जाए मेरे तब जी। कई उदाहरण है जो उसके मौजू में चला गया, केस बंद हो गया। जी। तो इस तानाशाही, इसी को तानाशाह बोलते हैं। जेपी पटेल जी भी तो आ गए हैं बीजेपी से कांग्रेस में, उनके ऊपर तो ईडी कुछ नहीं कार्रवाई की। अभी देखिए ना भाई, अच्छा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है अभी कि कोई भी कोई दल में जा सकता है। तो हमारे साथ अभी मथुरा प्रसाद महतो जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जो कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कैसा लगा बातचीत कमेंट करके बताइए। देखिए चुनाव का माहौल है, सरगर्मी बढ़ी हुई है, लगातार जो है कटाक्ष हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम 14 का 14 सीट जीतेंगे, लेकिन कौन कितना पानी में है इसके लिए हम लोगों को, झारखंड के तमाम दर्शकों को जो है 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया सर।